हवेली सुनसान थी, पहाड़ों के बीचों बीच एक दाग की तरह। अखिलेश को मजबूरी में रात यहीं गुजारनी पड़ी। बारिश हो रही थी और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। हवेली के जीर्ण शीर्ण दरवाजे को धक्का देकर वो अंदर गया। अंदर का माहौल और भी खौफनाक था। टूटी हुई चीजें बिखरी पड़ी थीं और हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध भर गया था। अचानक अंधेरे के कोने से एक जोड़ी पीली आंखें चमकी। दिल दहल कर रह गया। अखिलेश का आंखें धीरे धीरे करीब आ रही थीं। सामने आया एक विशाल जर्मन शेफर्ड। उसकी काली खाल बारिश में चिपचिपी हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक थे उसके दांत, नुकीले, खून से सने हुए। कुत्ता गुर्राने लगा। उसकी आवाज किसी चीख की तरह थी। अखिलेश को पीछे हटना पड़ा। वो दीवार से टकरा गया। कुत्ता झपटने को हुआ, लेकिन अचानक रुक गया। उसके कान खड़े हो गए और वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ पल की खामोशी के बाद वो दौड़ता हुआ बाहर चला गया। अखिलेश को समझ नहीं आया, लेकिन राहत का एक सांसा लिया उसने। थोड़ी देर बाद बाहर से जोर का झटका हुआ। हवेली का दरवाजा पटक कर खुला और अंदर कुछ घसीटने की आवाज आई। अखिलेश ने दीवार के सहारे सरक कर झांका। सामने का नजारा खून खजर कर देने वाला था। वही जर्मन शेफर्ड कुत्ते के मुंह में एक फटा हुआ खूनी हाथ था। वो उसे घसीटते हुए हवेली के अंदर ला रहा था। अखिलेश की चीख निकल ही रही थी कि अचानक छाया दरवाजे से लंबी होकर उसके मुंह पर आ गिरी। वो कुछ बोल भी नहीं पाया। कुत्ता उस फटे हाथ को हवेली के एक कोने में ले जाकर गायब हो गया। सुबह होते ही अखिलेश वहां से भाग निकला। हवेली के बारे में गांव वालों से पूछा तो पता चला वो हवेली एक अत्याचारी जमींदार की थी। उसे क्रांतिकारियों ने मार डाला था, लेकिन उसका पालतू कुत्ता वहीं रह गया। गांव वाले मानते थे कि रात को वो कुत्ता जमींदार की लाश के टुकड़े ढूंढता रहता है। अब अखिलेश को रात भर वो पीली आंखें, खून से सना मुंह और घसीटता हुआ हाथ ही सताते थे। ये खौफनाक कुत्ता और हवेली का राज शायद हमेशा के लिए दफन ही रह जाएगा।